नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। आज का हमारा विषय है गंगा जल। आइए ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर गंगा जल के बारे में हम चर्चा करें। मित्रों, गंगा एक पवित्र नदी है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष में गंगा का पवित्रता की पूरा व्याख्यान डला हुआ है। गंगा जी को एकदम पवित्र नदी माना गया है। तो मित्रों, यदि हम अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन के लिए ज्योतिषों का सहारा लेते हैं, हम परिवर्तन के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, हम अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए कहीं न कहीं हम आध्यात्म का सहारा लेते हैं, हम कुछ न कुछ उपाय खोजते रहते हैं। और मित्रों, हम इन उपायों की चर्चा करें तो इन उपायों में हमारे जीवन में गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। अब गंगा जल की पवित्रता के बारे में आप जानते हैं, गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। गंगा जैसी पवित्र नदी की जितनी बात की जाए, जितना उल्लेख किया जाए उतना कम है। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ गई जिसका हम विश्लेषण करके आपको ज्योतिषीय आधार पर गंगा जल की आपसे चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, हर व्यक्ति संतोषी चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में सुकून चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हो, उसके जीवन में संतोष हो। क्योंकि आज की विपरीत परिस्थितियों में हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। हो सकता है किसी की समस्या कम हो, किसी की समस्या ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त है। तो ऐसे में ज्योतिषीय आधार पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान चाहता है। तो यदि शरीर की पवित्रता के रूप में बात करें, दिमाग की पवित्रता के रूप में बात करें, या मानसिक रूप से पवित्रता की बात करें, तो मित्रों, इन सब में यदि बात करें तो मानसिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए कहीं ना कहीं गंगा जल का बहुत बड़ा रोल है। गंगा जल हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को नहाने से या उसमें पवित्रता के साथ हमारे मन की पवित्रता को बढ़ाता है। तो यदि हम आज गंगा जल की चर्चा कर रहे हैं तो रोज नहाते वक्त यदि आप 5 बूंद, 10 बूंद या 1 ढक्कन, आधा ढक्कन यदि बाल्टी में गंगा जल का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक जीवन की वैचारिक, मानसिक, बौद्धिक स्थिति में आपकी सुधार आता है। यदि नित्य प्रतिदिन हम अपने जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति संभव नहीं है कि हरिद्वार जाए या गंगा निकली है वहाँ जा कर के स्नान करें, क्योंकि आज व्यस्तताओं का दौर है, आज हर व्यक्ति बहुत बिजी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को पूरी परेशानी से बचाने के लिए आपको गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। इस गंगा जल के प्रयोग करने से आपके बौद्धिक रूप में विचारों में सुधार आएगा, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, आपके अंदर पवित्रता का भाव आएगा। क्योंकि मित्रों, जीवन में गुरु का बहुत बड़ा रोल है। हम कितनी ही बेईमानी कर लें, कितनी ही गलत तरीके से शॉर्टकट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी आत्मा अपने आप को गलत साबित करती है। और अगर यदि वही हमारे पास कम पैसा है, सुविधाएं कम है, लेकिन हमारे अंदर पवित्रता का भाव है, हमारे अंदर संतोष है, हम गुरु प्रधान हैं, हमारे अंदर गुरु की भावनाएं बनी हुई है, तो निश्चित रूप से आप यूँ मान के चलिए कि आप पे ईश्वर की कृपा है। उस गुरु की पवित्रता को लाने के लिए आपको गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि गंगा जल का प्रयोग करने से आपके अंदर गुरु की पवित्रता का बढ़ेगी, गुरु प्रबल होगा, गुरु वाले विचार आपके पास आएंगे, आपके मौलिक विचारों की शुद्धता होगी, आपके अंदर जो लगातार कमर्शियल होने की, स्वार्थी होने की जो अशुद्ध भावना है वो अपने आप में दूर होगी। कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में अपने आप को मजबूत करने के लिए गुरु को ठीक करना पड़ेगा। और यदि गुरु को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें आपको नित्य प्रतिदिन आधा ढक्कन बाल्टी में गंगा जल डालें और गंगा जल डाल करके उस पवित्र भाव को निखारें, जिससे
आपको माता गंगा आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपके अंदर बौद्धिक स्तर में सुधार आएगा, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ी चीज़ आपको संतोष होगा, क्योंकि मित्रों साइकोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है और हम इसको साइकोलॉजी नहीं मानते। आपके अंदर जब गंगा जल हाथ में आएगा और जब आप वो भावनाओं के साथ उसको डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको एहसास होगा कि वो पवित्रता हमारे अंदर आ रही है। इसलिए गंगा जल डालते वक्त माता गंगा से प्रार्थना करें कि वो हमें सद्बुद्धि दे, हमें स्वस्थता दे, हमें वैचारिक स्वस्थता दे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो नेगेटिव भरी हुई है उसमें सुधार करें, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हमारे परिवार में हमको, हमारी आत्मा को बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता आएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।